हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स खुशामदीद आप लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे और रोज़ा भी रखते होंगे अब तो। और रोज़े रमज़ान जब आने वाले होते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं और घर में बहुत सारी चीज़ें किचन के हवाले से आती हैं, क्योंकि किचन में जो कुछ होता है कैसा कि किचन में कुछ तब्दीलियाँ करनी होती हैं कि कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ। तो कुछ दिनों पहले मेरे व्लॉग्स आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने घर शिफ्ट किया था और घर शिफ्ट करने में मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरे पास काफ़ी चीज़ें अभी मौजूद नहीं है और मुझे किचन के काफ़ी चीज़ें लेने का बहुत शौक़ है और तब्दील करते रहने का भी बहुत शौक़ है। तो इसी हवाले से मैं यहाँ पर आप लोगों को मेरे थंबनेल से भी तो पता लग ही जाएगा कि इस हवाले से मैंने यहाँ पर एक पोटैटो और अनियन की बास्केट मंगाई है, जो कि मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि किचन की बास्केट ऐसी होनी चाहिए। हम लोगों की जो पुरानी होती है वो मैं यहाँ पर अटैच करके आपको बताऊँगी कि पुरानी हमारी किस तरीके से होती है। तो मतलब हमारे घर में जो लिटिल स्टार्स हैं जब वो आ जाते हैं तो घर की हर चीज़ आपको उस तरह से मिलती है जिस तरह से आपने सोची नहीं होती। ख़ैर हम भी ऐसे ही थे, बच्चे होते हैं, सबके ऐसे ही होते हैं। और जब मेरे हवाले से मैं अपने हवाले से बात करती हूँ तो मेरे जो लिटिल स्टार्स हैं कभी कभार ऐसा करते हैं बच्चे के चीज़ें प्याज वगैरह आलू वगैरह इतना मतलब गायब कर देते हैं, नीचे पीछे कर देते हैं। हम कहते हैं मियाँ जी ख़त्म हो गया, मुझे ज़रूर मंगा कर दें, अभी मंगा कर दें, कुछ ऐसा करें। तो उनके आने से पहले ही खाना पक चुका होता है। वो इसलिए पक जाता है कि कहीं ना कोने कुतरों में से कहीं से प्याज फ्रिज के नीचे से मिल जाती है बच्चों की ऐसी हरकतों से। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है और मुझे प्याज भी लिया, मैंने खाना बना लिया, फिर मियाँ जी लेकर आए। खैर यहाँ मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। मैंने जब तक खोल रही हूँ तब तक आपको अपनी स्टोरियाँ सुना दूँ। चलें, ये हो गई बात बास्केट की। अब इसकी साइज़ पर आ जाते हैं। मैंने इन पेज वालों का पूरी तरह दिमाग ख़राब किया। ये पेज का लिंक मैं आपको दे दूँगी। मुझे ये पेज से हाउस होल्ड के आइटम और भी मंगाने हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा पेज है और बहुत ही जो है वो कहेंगे कि इन्होंने मुझे बिल्कुल तसल्ली देकर और मुझे बता कर उन्होंने फिर चीज़ें भेजी, वीडियो बनाकर हर तरह से उन्होंने मुझे बताया। मैं उनसे पूछा कि ये कितने केजीज़ पर है, उन्होंने कहा 1 केजी। और मैंने कहा यार 100 के 4 किलो 3 किलो आलू प्याज मैं लेने वाली, मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँगी, अगर छोटी सी आ गई तो मैं क्या करूँगी अल्लाह। मैं चले डरते डरते इसको ऑर्डर करा और फिर मैंने इसको मंगाया। तो काफ़ी बड़ी बास्केट और उसकी साइज़ मेरे हिसाब से आला, समझ लीजिए 100 के 4 किलो आलू 8 किलो आलू तक आ जाएंगे दोनों बास्केट में मिलाकर। और ये होता है कि आयुष्मान के चिप्स वगैरह तो रोज़ ही बनती है, तो मुझे उस हवाले से बहुत अच्छी लगी ये बास्केट। ख़ैर अब ये इसके आगे चलते हैं कि ये था कि इसके साइज़ के लिए तो मैं मुतमईन हो चुकी थी और दूसरा ये कि अब इसको लगाना था, जोड़ना था, तो मैं इसको जोड़ूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो कि नई तरह की आलू प्याज बास्केट चाहते हैं और नया तरह से मतलब नई तरह अपने घर में रखना चाहते हैं, जिसमें हवा भी हो और हवा भी लगे और बच्चे फैलाए भी नहीं, बच्चे इधर उधर लेके भी ना जाएँ। और अगर एक आध दफ़ा कहीं ले भी जाएँ तो एक ड्रॉप बनी रहे कि हाँ जी यहाँ हमारे आलू प्याज सेफ़ हैं। खैर अब इसका लुक देखिए, जब ये बन जाएगी तो इसका कुछ लुक इस तरीके से आ रहा है और बहुत खूबसूरत, कुछ भी रखने का दिल नहीं चाह रहा। ना मिट्टी वाले आलू ना प्याज। वीडियो पसंद आए तो लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।